नेदं विस्मृतभक्तिना न विषय व्यापारमूढात्मना प्राणप्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्मप्रतिष्ठार्थिना अत्यर्थं परदास्यमेत्यनिपुणं नीतौ मनोदीयते देवः स्वर्गगतोऽपि शात्रववधे नाराधितः स्यादिति। देवः स्वर्गगतोऽपि शात्रववधे नाराधितः स्यादिति। हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के व्याख्यान में। मुद्रा राक्षसम के प्रथम अंक के अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया उसके बाद जो राक्षस की स्थिति है वो इस दूसरे अंक में वर्णित की गई है। दूसरे अंक के प्रारंभ में सपेरा आता है, सपेरा राक्षस के भवन में प्रवेश करता है। उसके बाद वो राक्षस की स्थिति को देख रहा है कि राक्षस क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसकी वर्तमान की परिस्थितियां हैं। तो पिछले कल वाले श्लोक में हमने देखा था, ये वाला श्लोक हमने कल देखा था, वृष्णी नाम एवं नीति विक्रम गुण वाला। इसमें यह बोल रहा था कि जो मेरी चित्र कर्म रचना है वो अब बिना दीवार के ही रह गई है। कहने का मतलब है मैं जो नया राज्य स्थापित करना चाहता हूं उस नया राज्य स्थापित करने के लिए कोई योग्य राजा अब नहीं है, क्योंकि नंद वंश जो है समाप्त हो चुका है। अब इस वाले श्लोक में क्या कह रहा है, जो मैंने अभी आपके सामने जिसका वाचन किया, कह रहा है कि मैं अब भी नंद वंश की राजलक्ष्मी को क्यों बचा रहा हूं, क्यों मैंने अभी भी अपने मन में सोचा है कि कोई न कोई इस सिंहासन पर बैठे और नंद वंश को विनाश करने वाले जो शत्रु हैं चाणक्य आदि, उनका विनाश करे, उनका वध करे। इसके कारण इसलिए मैं एक न एक किसी न किसी को राजा बनाने के लिए निरंतर अहरनिश प्रयास में लगा हुआ हूं। इसलिए मैं लगा हूं, कह रहा है कि मैं इन चीजों के लिए नहीं लगा हूं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए वो नहीं लगा है? कहता है कि विस्मृत भक्ति न, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी भक्ति को भुला दिया हो, ऐसी बात नहीं है। कहता है नेदम विस्मृत भक्तिना इदम विस्मृत भक्तिना न विस्मृता भक्ति ही यस्य सह विस्मृत भक्ति तेन विस्मृत भक्तिना। अर्थात भक्ति क्या होती है ये मैं भूल गया हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास जो भक्ति यथावत बनी रहती है, जो राजभक्ति होती थी वो अभी भी है। इसलिए नहीं कि मैं भूल गया हूं, इसीलिए मैं लगा हूं कि अन्य राजा को बनाऊं फिर से। और कह रहा है न विषय व्यापार मूढ़ात्मना, कह रहा है मैं मूढ़ भी नहीं हुआ हूं अभी। मूढ़ का मतलब मूर्ख, या एक प्रकार का मतलब विपरीत ही जाने वाला। तो विषय व्यापार मूढ़ात्मना अर्थात विषयों के व्यापार में मैं मूढ़ नहीं हुआ। ये नहीं कि विषयों के व्यापार से मैं मूढ़ हो गया हूं इसलिए मैं अभी भी इस राजनीति में लगा हूं कि कोई ना कोई यहां पर बने राजा, ये भी कारण नहीं है, कह रहा है। फिर कहता प्राण प्रच्युति भीरुणा न च मया, कह रहे हैं मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं इसमें नष्ट हो जाऊंगा, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है, इसका भी मुझे भय नहीं है। प्राण प्रच्युत भीरुणा न च मया नातप प्रतिष्ठार्थिना, और नहीं मैं अपनी आत्म प्रतिष्ठा यानी कि अपनी प्रतिष्ठा चाहता हूं कि मैं किसी को फिर से राजा बना दूंगा और पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम होगा कि राक्षस ने, अमात्य ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, अब उसकी आत्म प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। कह रहा ऐसा भी मेरे मन में नहीं है। अब तो क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? कहता है अत्यर्थम परदास्यमेत्य निपुणम नीतौ मनोदीयते। कह रहे परदास्यम एत्य अत्यर्थम निपुणम मनो नीतौ दीयते। कह रहे कि मलय केतु की
दासता को स्वीकार करके मलय केतु का दास मैं क्यों बन रहा हूं। यहां नीचे लिखा हुआ है परदास्यम एत्य नीतौ मनः अत्युर्थम निपुणम दीयते, अर्थात उसका दास बन करके मैं नीति के प्रति अपना मन क्यों लगा रहा हूं, नीति के प्रति अपने मन को क्यों समर्पित कर रहा हूं। ये ऊपर वाले जो चार कारण बताए ये कारण नहीं है उसमें कि भक्ति भूल गया हूं या विषय व्यापारों से मूढ़ हो गया हूं या मुझे मर जाने का भय है या मुझे अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये सब कोई कारण नहीं है। इनके कारण मैं उसका दास नहीं बन रहा हूं, उसको राजा बनाने के लिए निरंतर प्रयास में मैं नहीं लगा हूं, ऐसी बात नहीं है। तो बात क्या है, कहता है देव स्वर्ग गतो पिशात्रवधेन आराधितः स्याद इति इत्यर्थम। कह रहे हैं स्वर्ग गतः अपि देवः, अर्थात स्वर्ग चले गए हैं देव। देव का मतलब यहाँ देवता नहीं है, ये अभिधामूला व्यंजना से प्रकरण के आधार पर हम यहाँ पर देव का मतलब राजा लेंगे। अर्थात राजा के समाप्त हो जाने पर भी, राजा के स्वर्ग चले जाने पर भी उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं लगा हूं। और आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, शात्रवधेन। शात्रव का मतलब होता है शत्रु का भाव, शात्रव अर्थात शत्रुओं के समाप्त हो जाने के बाद हमारे जो राजा स्वर्ग चले गए हैं वहां उनकी आत्मा को शांति से वो आराधित हों, आत्मा को उनकी शांति मिले, इसलिए मैं इस कार्य में लगा हुआ हूं बोलता है। ठीक है, शार्दूल विक्रीडितम नाम का इसमें छंद है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए क्या लिखा है, इसका हिंदी व्याख्या थोड़ा हम देखेंगे। कह रहा है, देखिए यहां पर है, कहता है कि मलय केतु की दासता स्वीकार करके मैंने जो अपना मन राजनीति में अत्यंत सावधानी से साथ लगाया है, वह भूली हुई भक्ति वाले मेरे द्वारा नहीं लगाया गया है और न ही विषयों में आसक्ति के कारण विवेकहीन मन वाले मेरे द्वारा लगाया गया है, न ही प्राणनाश भय से मुझे द्वारा लगाया गया और न ही मैं आत्मसम्मान चाहता हूं। अपना सम्मान चाहने वाले मेरे द्वारा लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है। अपितु शत्रुवध से स्वर्गस्थ भी महाराज नंद प्रसन्न हो, इस कारण से लगाया गया है। नीचे लिखा राक्षस कहना चाहता है कि उसने नंद के न रहने पर भी तो राजनीति न रहने पर भी जो राजनीति में मन लगाया हुआ है वो किसी अन्य कारण से नहीं है, बल्कि केवल इसलिए है कि नंद की आत्मा को शांति मिले। समझ में आ रहा होगा, तो ये है। ठीक है, तो शत्रवः एव शात्रवः भवन्ति तेषां वधेन आराधितः प्रसादितः स्याद् इति देवः। ठीक है, इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है और परिसंख्या नाम का अलंकार है। परिसंख्या का मतलब वही किंचित पृष्ठम अपृष्ठम वा कथित यत् प्रकल्पते तादृग अन्य व्यपोहाय परिसंख्या स्मृत, अर्थात कहीं पर किसी वस्तु का निराकरण उत्तर दूसरे ही अर्थ में दे दिया जाता है, जहां पर वहां पर परिसंख्या हो जाती है। वो वस्तु प्रश्नवाचक भी हो सकती है या प्रश्नवाचक नहीं भी हो सकती, अर्थात कुछ पूछा जाए कि ऐसा करोगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करूंगा, ऐसा करोगे ना, ऐसा नहीं, उत्तरात्मक रूप में भी होती है कहीं पर जहां पर अनुत्तर हो वहां पर भी होती है। अर्थात पहले तो उसने सारी चीजें बताई कि हम इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, अपितु मैं स्वर्ग गए हुए राजा की भी आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं। इस बात से अपनी पूर्व वाली कही गई बात का निराकरण किया गया। तो ऐसी स्थितियों पर परिसंख्या नाम का अलंकार होता है। ठीक, इसके बाद और आकाशम अवलोक्य शास्त्रम भगवती कमलालये भृशम अगुणज्ञासी। अब यहां से शुकनाशोपदेश के वर्णन की तरह है, ये लक्ष्मी की थोड़ा बहुत अवज्ञा करता है, लक्ष्मी के अवगुणों को बताने लग गया है कि हे लक्ष्मी, आकाशम अर्थात आकाश को रोता हुआ देख रहा है, आंखों में आंसू हैं उसके, तो दुखी है और देख करके कहता है हे भगवती कमलालये। कमलालया मतलब कमलम एव आलयम यस्याह साह, अर्थात कमल ही आसन है, निवास है जिसका, कौन, तो देवी लक्ष्मी। भृशम अगुणज्ञासी, कहते हैं आप अत्यधिक रूप से गुणों को बिल्कुल भी नहीं जानती हो।
गुण वाले को आप जानती ही नहीं हो। गुण क्या होते हैं ये आपसे पूछना ही बेकार है, कहने का मतलब है। भृशम अगुणज्ञासी, बिल्कुल भी तुम गुणों को नहीं जानती हो। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत गुणों को जानती हो, थोड़ा नहीं जानती हो, बिल्कुल भी नहीं जानती हो। कहता है लक्ष्मी को गुणों से विहीन बता रहा है, गुण ज्ञान से विहीन बता रहा है कि गुण नहीं जानती हो। कैसे? कहता है आनंद हे तुम अपि देवमपास्य नंदम रक्तासि किं कथय वैरिणिमौर्यपुत्रे दानाम्बुराजिरिव गन्धगजस्य नाशे तत्रैव किं न चपले प्रलयं गतासि तत्रैव किं न चपले प्रलयं गतासि। अब क्या कह रहा है यहाँ पर राक्षस जो लक्ष्मी को, धन संपत्ति को, राजलक्ष्मी को क्या कहता है कि हे लक्ष्मी, कि हे चपले लक्ष्मी, चपला चंचल कहा उसको, कि जब राजा नंद समाप्त हुए उनके साथ ही तुझे भी समाप्त हो जाना चाहिए था। क्यों उनके साथ ही समाप्त हो गई? क्यों उनके साथ समाप्त न हो गई तू? ऐसा बोल रहा है। अर्थात जैसे राजा समाप्त हुआ तो राजा का अर्थात सब कुछ समाप्त है। राज्य का निशान, नामो निशान ही नहीं रहना चाहिए। न वो राजा रहा, न उसकी राजलक्ष्मी रहना चाहिए। तो कहता है राजा तो रहा नहीं, पर ये राजलक्ष्मी क्यों अभी तक जीवित है? इसको भी उसके साथ ही मर जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। ठीक है, कैसे कैसे समाप्त हो जाना चाहिए था? कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दानाम्बुराजिरिव गंध गजस्य नाशे, जिस प्रकार से एक मद वाला हाथी, हाथी होता है, उसके गंडस्थलों से यहाँ गाल के ऊपरी यहाँ भाग से एक मद जल की धारा बहती है, जैसे हमारे पसीना बहता है, उसी प्रकार से उसका वहां से जवानी की अवस्था में, यौवनावस्था में एक जल बहता है, मद जल बोलते हैं उसको। तो वो मद जल जब हाथी जीवित है तब बहता है, पर जब हाथी मर जाता है तो वो मद जल वहीं पर सूख जाता है। जैसे कोई आपने रास्ते में कुछ इस प्रकार का मृत कुछ देखा हो तो उसका खून उसी में सूख जाता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दानाम्बुराजिरिव गंध गजस्य नाशे, अर्थात दानाम्बुराजी अर्थात मद जल की पंक्ति के समान, जिस प्रकार से उसमें वो मद जल की धारा उस हाथी के मर जाने पर उसमें सूख जाती है, उसी प्रकार से नंद के समाप्त हो जाने पर हे लक्ष्मी तू भी उसी में सूख क्यों नहीं गई, उसी में क्यों नहीं समाप्त हो गई है? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तू गुणों को नहीं जानती है। कैसे नहीं जानती है? ऐसा क्या काम कर दिया है तूने? तो इसमें बता रहा है कि आनंद हेतुम अपि नंदम देवम नंदम अपाश्य, अर्थात जो आनंद का हेतु है, आनंद देने वाला है बहुत अनेकों प्रकारों से, इस प्रकार के नंद को छोड़ करके, राजा नंद को तूने छोड़ दिया है। और रक्तासी, कुत्र रक्तासी, तो कस्मिन रक्तासी, वैरिणी मौर्य पुत्रे रक्तासी, उस आनंद के हेतु नंद को तो तूने छोड़ दिया, परंतु हमारे वैरी, हमारे शत्रु, हमारे विपक्षी मौर्य पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य पर, मुरापुत्र चंद्रगुप्त मौर्य पर रक्त हो गई हो, उससे प्रेम कर रही हो, उस पर पहुंच गई हो आप, और हमारे राजा देव को, नंद को छोड़ दिया है आपने। तो इससे अच्छा तो ये होता कि जिस प्रकार से हाथी के मर जाने पर उसके मद जल की धारा उसी में सूख करके समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से तुझे भी राजा नंद के समाप्त होते समय उसके साथ साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए था। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसमें वसंत तिल का छंद है और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार स्पष्ट दिख रहा है, यहां दिया भी होगा। हाँ, उपमा अलंकार दिया है, ये देखिए, उपमा अलंकार वसंत तिल का छंद। ठीक है, देखिए, गंध गजस्य यानी कि गंध प्रधान गजह, अर्थात जिसमें गंध है, उसके मद जल की गंध है, इस प्रकार के गज के समाप्त होने
पर। तो अब यहाँ विभिन्न श्लोकों के माध्यम से जो राक्षस है वो लक्ष्मी की निंदा कर रहा है, लक्ष्मी के अवगुणों को गिना रहा है। तू लक्ष्मी इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तूने ऐसा किया है, पर ऐसा करना चाहिए। इसके बाद भी एक श्लोक है, ठीक है? तो ठीक है, इस श्लोक को भी पढ़ लें क्या? पर समय लग जाएगा, फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ ही लेते हैं, कोई नहीं। अपिच अनभिजाते, और उसको अनभिजात कह रहा है। अभिजात का मतलब होता है अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, और नाभिजाता अनभिजाता, जो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं होता है या नहीं होती है। तो कह रहे हैं हे निम्न कुल में जन्म लेने वाली लक्ष्मी, ऐसा संबोधन का प्रयोग वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, राक्षस कर रहा है। ठीक, अपिच अनभिज्ञाते, अब इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है। ये श्लोक में जो नीचे वाली पंक्तियां है ना, वो बड़ी खतरनाक पंक्तियां हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पृथिव्या पृथिव्यां किं दग्धाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः पतिं पापे मौर्यं यदसि कुलहीनं वृतवती प्रकृत्या वाकाश प्रभव कुसुम प्रांत चपला, प्रकृत्या वाकाश प्रभव कुसुम प्रांत चपला, पुरंध्रीणां प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। अब इसमें लक्ष्मी को कहते कहते समस्त स्त्रियों को भी एक बात कहना चाहता है राक्षस, कि समस्त का मतलब सभी नहीं है, फिर भी इस प्रकार की स्त्री वो कैसी होती हैं वो इसमें बता रहा है। उसको दुत्कारते हुए, उसकी निंदा करते हुए कि तूने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या कर दिया, ऐसा बोल रहा है। कह रहा कि कहता पृथिव्याम किम प्रथित कुलजा भूमि पतयः दग्धाः, कह रहे क्या हे लक्ष्मी, कहते हैं क्या इस धरती पर अच्छे अच्छे कुलों में उत्पन्न होने वाले राजा क्या मर गए थे, क्या समाप्त हो गए थे? प्रथित प्रथितम कुलम वंशाह येषाम ते प्रथित कुलजा, अर्थात बहुत ही विस्तृत, बहुत ही प्रसिद्ध बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न होने वाले राजा। भूमिपतयः, राजा जो हैं, किम दग्धाः, क्या सभी समाप्त हो गए थे संपूर्ण पृथ्वी में? और कह रहे हैं जो तूने क्या किया, क्या अच्छे अच्छे कुलों में उत्पन्न होने वाले जो राजा हैं, बड़े बड़े भूपाल थे, बड़े बड़े पराक्रमी राजा थे, क्या वो समाप्त हो गए थे जो तूने कुलहीनम पतिम मौर्यम व्रतवती पापे? तो कह रहे क्या, क्योंकि तूने ऐसा कर दिया जो इस कुलहीन, कुलहीन बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, कह रहे तूने जो इस कुलहीन मौर्य को अपने पति के रूप में वर्ण किया, ऐसा क्यों? पापे, हे पापाचारे, फिर यहां पर विशेषण कर दिया है। कह रहे हैं इस धरती में क्या अच्छे कुलों में उत्पन्न होने वाले राजा समाप्त हो गए थे जो तूने एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले दासी के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण किया, ऐसा बोल रहा है। कहता है ऐसा तूने क्यों किया? क्योंकि कारण है, अर्थांतरन्यास है। कह रहे हैं कि पुरंध्रीणाम प्रज्ञा, पुरंध्रीणाम अर्थात चंचल स्त्रीणाम, अर्थात चंचल स्त्रियों की बुद्धि जो है वो कैसी होती है? पुरुष गुण विज्ञान विमुखी, उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि कैसे होती है? पुरुषों के गुणों को जानने में विमुख होती है। अर्थात पुरुष की वास्तविकता को जानना स्त्री के वश की बात नहीं है, और स्त्री के चरित्र को जानना देवताओं की बात नहीं है, पुरुष की तो बात ही क्या। कहते हैं ना कि क्रिया चरित्रम
या स्त्रीणाम चरित्रम, कुछ भी कह सकते हैं, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यम, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं पर यहां दूसरी बात है, कह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं उनकी बुद्धि पुरुष को अच्छी प्रकार से पहचानने वाली नहीं होती है। बस थोड़ा सा पुरुष के पास धन संपत्ति या उसकी शारीरिक सौष्ठवता क्या देख ली, उसी का वर्ण कर लेती हैं, पर उसका वास्तविक गुण क्या है उसको स्त्री के वश में नहीं है जानना। कैसे नहीं है, कैसी उसकी बुद्धि है जो नहीं जान पाती है? कारण क्या है? कहते हैं काश प्रभव कुसुम प्रांत चपला इव, प्रकृत्या, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही एक काश नाम का पुष्प होता है, तो उस पुष्प के अग्रभाग की चंचलता के समान स्त्री की बुद्धि होती है, जो पुरुष के वास्तविक गुणों को अच्छी प्रकार से नहीं जान पाती है। वो उस प्रकार से कैसी, उस प्रकार से चंचल होती है। किस प्रकार से चंचल होती है? जिस प्रकार से काश का पुष्प, उसका किनारा बहुत अधिक चंचल हुआ करता है। कुसुम काश प्रभव, काश से उत्पन्न होने वाला कुसुम के प्रांत का भाग, कुसुम का किनारे का भाग, उस प्रकार की चंचल बुद्धि होती है किसकी? स्त्रियों की। इसीलिए तूने अच्छी प्रकार से पहचाना नहीं राजाओं को, इसलिए उस मौर्य वंश, निम्न कुल में वंश, मौर्य तो फिर उसके बाद वंश हुआ, अर्थात उस निम्न कुल में उत्पन्न चंद्रगुप्त को तूने वर्ण किया। तो ये नीचे वाली जो है ये शुक्ति है बहुत प्रसिद्ध। क्या कहना चाह रहा है इस शुक्ति के माध्यम से? कह रहा है कि स्त्रियों की बुद्धि पुरुष को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकती है। क्यों? क्योंकि स्त्री की जो बुद्धि होती है वो प्रकृति से ही एक पुष्प के अग्रभाग की चंचलता के समान हुआ करती है। ठीक है, तो इसमें नीचे वाली लाइनों से ऊपर वाली लाइनों का समर्थन किया है। तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार बहुत अच्छे तरीके से है और उपमा भी है। ठीक है, उपमा कहां पर है? काश प्रभव कुसुम प्रांत चपला, इसकी तरह, अर्थात उस पुष्प के किनारे वाले भाग की तरह बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है। और अर्थांतरन्यास क्या है? क्योंकि सामान्य से विशेष का समर्थन किया है। सामान्य बात है ये वाली कि सामान्य रूप से स्त्रियों की बुद्धि ऐसी होती है, और ऊपर वाले विशेष बात का समर्थन किया है। उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी ऐसा ही काम किया, मौर्य को चुन लिया और प्रथित बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न राजाओं को नहीं चुना। ठीक है, शिखरणी छंद है जो मैंने अभी गाया, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी की विभिन्न तरहों से राक्षस जो है वो निंदा कर रहा है। ठीक, अब इसके आगे का अध्ययन हम आगे की कक्षा यहां से कल करेंगे। अभी अभिनीते और भी न जाने क्या क्या कहेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। कल के व्याख्यान में पुनः जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।